क्या इंडिया होस्ट कर सकती है फीफा वर्ल्ड कप इन नियर फ्यूचर? क्या होते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज टू होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन योर कंट्री? वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। इंडियन फुटबॉल इज ऑन राइज, वी ऑल नो दैट, बट कहीं ना कहीं हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं नहीं, वो एक काफ़ी बड़ा डायलिमा चल रहा है इंडियन फुटबॉल में नाउ डेज। बट क्या इंडिया की फुटबॉल टीम या इंडिया, अगर मैं बात करूं तो वो होस्ट बन सकती है फीफा वर्ल्ड कप की? क्या हम होस्ट कर सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट इन इंडिया, जहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है? एंड आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है किसी भी स्पोर्ट में अगर देखा जाए तो। जो भी इसकी ब्रांड वैल्यू है, जो भी एक्सपोजर होता है इस टूर्नामेंट का, जितने पैसों में ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, इट्स अ बिग बिग टूर्नामेंट टू होस्ट इन एनी कंट्री, वी ऑल नो दैट। अभी हमने देखा कि कतर ने कैसे होस्ट करा फीफा वर्ल्ड कप उनकी कंट्री में बाय स्पेंडिंग $220 बिलियन। तो कहीं ना कहीं क्या इंडिया की जो कंट्री है वो कभी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर सकती है? वेल यस, इंडिया जैसी जो कंट्री है वो होस्ट कर सकती है, बट आई थिंक उसकी तैयारी अगर हमने करना है होस्ट फीफा वर्ल्ड कप तो अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना कोई आसान बात नहीं है। फीफा की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू होस्ट एनी वर्ल्ड कप इन योर कंट्री, 3 पैरामीटर्स पे सेट है उनकी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेडियम्स, देन सेकंड ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड एकोमोडेशन। अगर ये तीनों का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी कंट्री में, अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हिट करते हो तो आप होस्ट कर सकते हो फीफा वर्ल्ड कप। वेल, अगर हम इन 3 पैरामीटर्स को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें कि क्या हमारे पास स्टेडियम्स हैं, स्टेडियम्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फीफा ने जो सेट करी है, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि जो स्टेडियम्स होने चाहिए आपके कंट्री में, कम से कम 14 स्टेडियम्स होने चाहिए जो कि फीफा के पैरामीटर्स के हिसाब से बने हुए होने चाहिए। फीफा ऑफिशियल आके चेक करेंगे उन स्टेडियम्स को। 14 स्टेडियम्स होने चाहिए आपके कंट्री में कम से कम, जिनकी मिनिमम कैपेसिटी होनी चाहिए 40,000 टू 80,000। एंड हमने अभी देखा कि रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ था, उसमें कतर ने असेंबलिंग वाले स्टेडियम्स भी बनाए थे जो उन्होंने कंटेनर्स के ऊपर बनवाए थे, क्योंकि स्टेडियम्स उनके कंट्रीज में एज सच नहीं थे। बट उन्होंने जो रिवैम्प करा इसका, वो $45 बिलियन के आसपास उन्होंने सिर्फ स्टेडियम्स ही बनवाए थे, जो कि ऑफिशियल फीफा रिकॉग्नाइज्ड स्टेडियम्स फिर बाद में बने भी थे। एंड जैसे हमारी कंट्री में होता है कि ट्रैक एंड फील्ड के अंदर ही हम फीफा का भी ग्राउंड बना देते हैं ग्राउंड्स में, तो वो नहीं होना चाहिए। अलोन फीफा ग्राउंड्स होने चाहिए, वो कोई ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स उनके आसपास नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया है इंडिया में हो सकता है फुलफिल। काफ़ी सारे स्टेडियम्स अभी बनने वाले भी हैं इंडिया में फुटबॉल के लिए, बट अभी एज सच नाउ, एज ऑफ नाउ 3-4 स्टेडियम्स ही हैं ऐसे जो फीफा की इन पैरामीटर्स के अंडर हिट करते हैं टिक मार्क। बट जो सेकंड पैरामीटर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर जो आता है फीफा का, वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टूरिस्ट आते हैं आपकी कंट्रीज में, 150 प्लस कंट्रीज से आपकी कंट्री में टूरिस्ट आते हैं इन द डेज ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके भी पैरामीटर्स सेट करे हैं फीफा ने। तो ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा ही है कि हर एक स्टेडियम के पास एक नियर बाय एयरपोर्ट होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल, वरना डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी अगर हो तो चलेगा। एंड उसकी जो पैसेंजर्स की कैपेसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2,000 से 8,000 पैसेंजर्स एट दैट एयरपोर्ट। तो हर स्टेडियम के आसपास एक एयरपोर्ट होना चाहिए। तो अब 14 एयरपोर्ट्स हैं 14 स्टेडियम्स के आसपास, तो ही वो रिकॉग्नाइज होगा फीफा के द्वारा एंड वो पैरामीटर टेक कर पाएगी इंडिया जैसी कंट्री। एंड आई डोंट थिंक ये ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी, इन एवरी स्टेट देयर इज अ सेपरेट एयरपोर्ट फॉर दैट स्टेट। तो कहीं ना कहीं ये पैरामीटर इंडिया के लिए टिक मार्क करना काफ़ी आसान रहेगा। बट इस पे 2010 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने $3 बिलियन खर्च करे थे अपने
एयरपोर्ट्स बनवाने में। तो कहीं ना कहीं ये जो पैरामीटर है ये इंडिया के लिए काफ़ी आसान रहेगा इसको टिक मार्क करना। बट जो थर्ड है वो है एकोमोडेशंस। एकोमोडेशन एक ऐसी चीज़ है कि अब टूरिस्ट आएंगे अगर आपकी कंट्री में तो वो रहेंगे भी, एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वो मैच देख के वापस अपनी कंट्री में चले जाए। वो इंडिया जैसी कंट्री में आके रहेंगे भी, टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी जाएंगे वो, एंड लंबा वेकेशन मना के भी कई लोग जाते हैं जो फीफा वर्ल्ड कप देखने आते हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो पैरामीटर्स सेट करे हैं फीफा ने वो इसी सेट करे हैं कि 72 होटल्स होने चाहिए फॉर टीम्स एंड रेफरीज। 72 होटल्स होने चाहिए टोटल मिला के जितने भी वेन्यूज हैं उनमें, टू ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें आपके रेफरीज रहेंगे, जिसमें आपके ऑफिशियल्स रहेंगे, टीम प्लेयर्स रहेंगे, टीम का कोचिंग स्टाफ रहेगा। तो 72 होटल्स तो इन दोनों के लिए ही रहेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन एवरी सिटी देयर शुड बी कैपेसिटी ऑफ 2000 to 10,000 सेपरेट रूम्स, जो कि होंगे सिर्फ टूरिस्ट के लिए। जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए होंगे हर सिटी में 2000 से 10,000 रूम्स सेपरेटली। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो ब्राज़ील जैसी कंट्री, क्योंकि वो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं हिट कर पाई थी काफ़ी देर तक, तो उन्होंने 7 क्रूज शिप्स अरेंज करवाए थे फॉर देयर टूरिस्ट, जिसमें 2000 से 10,000 की कैपेसिटी थी 7 क्रूज शिप्स में। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोजेक्ट था उनका वो $7 बिलियन का था, जिसमें उन्होंने 7 क्रूज शिप्स अरेंज करवाए थे। बट इसमें अगर मैं कतर का एग्जांपल दूं तो कतर ने अपनी पूरी स्क्रैच से सिटी को डेवलप करा था, जिसमें उन्होंने 22 5-स्टार होटल्स बनवाए थे स्क्रैच से, क्योंकि उनके पास पैसा इतना था। एंड $45 बिलियन के आसपास उन्होंने लगवाए थे ये, एंड 4,50,000 रूम्स उन्होंने सेपरेटली बनाए थे कतर में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। एंड टूरिस्ट जितने भी रहेंगे वो वहां पे आके रहेंगे उन 4,50,000 रूम्स में। एंड जो प्लेयर्स के लिए करवाया था उन्होंने वो 22 सेपरेट उन्होंने 5-स्टार होटल्स बनवाए थे, एंड जिसमें ऑफिशियल्स भी आके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 45 बिलियन का प्रोजेक्ट था कतर का, वो इंडिया के लिए रेप्लिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कतर का जो फाइनेंशियल पूल है, फाइनेंशियल पावर है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। व्हेन वी ऑल सी दैट कि सऊदी अरेबिया एंड गल्फ कंट्रीज़ की कितनी ज़्यादा मैसिव फाइनेंशियल पावर है, तो क्या इंडिया उसको रेप्लिकेट कर पाएगी, वो कहना बहुत ही मुश्किल है, एंड उसको रेप्लिकेट करना भी काफ़ी मुश्किल है। बट अगर आप इन 3 पैरामीटर्स को टिक मार्क कर देते हो तो आप बिड डाल सकते हो फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। एंड अगर आप अपना रोड मैप भी दिखा दो 10-15 साल पहले कि हमने 2034 का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करना है, तो ये हमारा रोड मैप है। अगर आप उसमें अपना ये सारा प्लान दिखा दो तो भी आप बिड जीत सकते हो टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप इन योर कंट्री। एंड इंडिया का जो ये प्लान होना चाहिए, वो अगर होस्ट करना है उनको 2034 या 2038 का, तो अभी से ही उनको ये रोड मैप एंड ये जो सारा पाथवे है वो सारा उनको फीफा के सामने रखना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं इसमें एस्टीमेट जो वैल्यू लगेगी इंडिया की, जो फाइनेंशियल पावर लगेगी इंडिया की, फाइनेंशियल एक प्राइज मनी जो लगेगी, वो लगेगी 30 to 40 बिलियन डॉलर्स कहीं ना कहीं। एंड क्योंकि अगर हम रिसेंट वर्ल्ड कप्स भी देखें, अगर हम कतर वाला देखें तो 220 बिलियन लगे थे, एंड उससे पहले जो रशिया में लगे थे वो लगे थे कुछ 8 से 10 बिलियन डॉलर्स। तो इसके आसपास ही इंडिया को भी लगाने पड़ेंगे पैसे। बट इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको टैकल करना भी आई डोंट थिंक कि इतनी एक छोटी सी बात है इंडिया गवर्नमेंट के लिए। एंड फिर उसमें एक इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना जिसमें 150 अलग अलग कंट्रीज से टूरिस्ट आके एंजॉय करेंगे वो मेगा इवेंट। बट लेट्स सी कि इंडिया क्वालिफाई होती है फीफा वर्ल्ड कप के लिए मेरिट बेस्ड पे, या फिर एक होस्ट बन के इंडिया अपना सपना पूरा करेगी टू कम्पीट इन फीफा वर्ल्ड कप इन नियर फ्यूचर। बट यस, पोटेंशियल है इंडिया के पास, बट जो रोड मैप है उनको वो अभी से ही तैयार करना शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि कतर ने करा, जैसे रशिया ने करा था, जैसे ब्राज़ील ने करा था। रोड मैप आपको काफ़ी साल पहले ही अपना फीफा के आगे रखना पड़ेगा। बट लेट्स सी कि इंडिया क्या कभी होस्ट कर पाएगी फीफा वर्ल्ड कप। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन